नवाज शरीफ बाहर कैसे हो भाई? मुल्जिम है, भागा हुआ मुजरिम है, अदालती मफरूर है, वो अंदर ही होगा, बाहर नहीं होगा। बाबर रहमान साहब ये बता दें साइफर का कैसा कलर है? सलीम साहब भी कहते हैं कि पीले रंग का कलर है जो साइफर का है, इस हवाले से थोड़ा बता दें। अच्छा देखें, अब मुझे तो आपने अब और सवाल के पीछे लगा दिया है। आप मुझे ट्रक की बत्ती हमेशा दिखाते हैं, आप बड़े शरारती बच्चे हैं मेरे। देखें, अब ये पूछना पड़ेगा कि साइफर लिफाफे में बंद था या लिफाफी में? देखिए, अब उस दिलेरी को तो पत्नी उस वक्त तो हम कह रहे थे, और जब हमने ये पोस्ट लगाई कि उन्होंने ये रिमार्क्स दिए हैं तो शायद इसी वजह से उनको जो है छुट्टी पर भिजवा दिया गया। कोर्ट के अंदर मुझे उन्होंने कहा कि तुम हाथ हौला रखो पंजोता साहब। मैंने कहा जी कि बात ये है कि आप 1.5 हफ्ता छुट्टी पर गए हैं, आपके ड्यूटी जज हैं नहीं, तो हम फिर किससे इस्तदा करें? अगर आपने छुट्टी पर जाना है तो ड्यूटी जज तो होने चाहिए। खान साहब की बेल जज साहब की गैर मौजूदगी की वजह से नहीं सुनी जा रही, और इंसाफ से किसी को कैसे महरूम किया जा सकता है? इंसाफ से महरूम नहीं करना चाहिए। और आपको अगर आप नहीं अवेलेबल तो कोई ना कोई जज होना चाहिए था। तो आपने ये देखा कि वो दिलेरी है जो उन्होंने कहा था, वो उनको महंगी पड़ गई। एक तो उनको जो है वो छुट्टी पर घर भिजवा दिया गया, और जब वो आए हैं तो उनके ऊपर प्रेशर डाला गया कि प्रोसिक्यूटर की तैयारी नहीं है और ये एतराज़ है और वो है, और असद उमर के साथ सुनी जाएगी। आपके सामने है कि असद उमर की ज़मानत जो है वो वापस जो है एक्सेप्ट कर ली गई इसी बुनियाद के ऊपर कि कोई शवाहिद नहीं मिले। ये उनकी मिली भगत थी कि सुबह सुबह आके एक स्टेटमेंट देना, सुबह सुबह आके एक बयान देना प्रोसिक्यूशन का, और कह देना कि इनकी हद तक जो है वो हमें कोई एतराज़ नहीं है। सेम रोल उनके ऊपर भी है जो आज़म खान है, और इसी तरह से रोल उनके ऊपर भी डाला गया है जो उस वक्त के फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो अंदर हैं। क्योंकि ये इन्होंने एक जो पैटर्न है वो सेट किया है कि इमरान खान को किसी तरह से हमने जो है इस केस के अंदर जो है वो सज़ा देनी है, और उसके लिए इन्होंने ये सारा जाल बिछाया है। और बेसिकली ये सारा जो निज़ाम एक सिस्टम को काबू कर लिया गया है, अदालतों के ऊपर जो है वो प्रेशर डाल के उन्हें काबू कर लिया गया है, और तमाम जितने इदारे हैं उनको जो है वो अपने कब्ज़े में ले लिया है। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ जोड़ती हैं कि टारगेट सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब। अच्छा, ये बताइए आपने की जा सकती है अगर ये खबर ठीक है? देखें जी, 10 बता दें एक तो वो सवाल है। देखें, बात ये है कि 10(1) जो है उसमें वाज़ेह तौर पर जिक्र है कि अगर बंदा गिरफ़्तार किया है आपने तो उसको आपने बताना है कि आप इस मुकदमे में गिरफ़्तार हैं। 10(2) जो है वो वाज़ेह है कि आपने 24 घंटों के अंदर अंदर मुतल्लिका कोर्ट में पेश करना है। तो ना तो उनके ऊपर गिरफ़्तारी डाली गई है क्योंकि उन्हें दोबारा जो है वो कोर्ट में पेश करना था, और 10(a) जो है वो फेयर ट्रायल के लिए कहता है कि किसी हर बंदे को, हर शहरी को फेयर ट्रायल का हक देना चाहिए, और जो आइन की किसी एक दफ़ात को भी तोड़ता है उसके ऊपर आर्टिकल 6 लगता है। और आज तक आप देख लें कि रोज़ाना आइन की वायलेशन हो रही है, आर्टिकल 6 नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? लगाना चाहिए अदालतों को। अगर एक बंदे के ऊपर आर्टिकल 6 लग जाता तो दूसरों को कान हो जाते। नहीं भाई, अच्छा ये बता दें नहीं भाई, एक तो कि जैसे कि कल थोड़ी सी भी हवा चली है कि इमरान खान को ज़मानतें मिल रही हैं, फौरी तौर पे नैब में 190 मिलियन पाउंड के अंदर दोबारा फिर उनकी गिरफ्तारी डाली गई है। तो अगर यहाँ से ज़मानत होती है साइफर के अंदर, फिर आगे इसी तरह गिरफ्तारियाँ डालते चले गए तो ये तो इलेक्शन भी हो जाएंगे और इमरान खान जेल में ही रहेंगे। तो इस हवाले से निपटने के लिए आपने क्या तैयारी की है? क्या बाकी जो मुकदमात हैं उनकी भी आप कोई तैयारी कर रहे हैं, कोई फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे हाई कोर्ट में? देखें, अगर सवाल के साथ ये आप लोग कह रहे थे जब वो शिमाना केस में कहते तो किसी केस में गिरफ्तारी नहीं डाली गई है, हमें नहीं बताया गया था, लेकिन बाद में पता चला कि 15 तारीख को गिरफ्तारी डाली गई है। लेकिन आप लोगों ने मुतल्लिका अदालत को ना दरख्वास्त दिया कि क्या गिरफ्तारी डाली गई है, तो इस दफ़ा आप लोग ऐसे कुछ कर रहे हो कि आपको अंदाज़ा हो जाए? देखिए, बात यह है कि आपको बड़ा वाज़ेह पता है कि अदालतों के ऊपर किस तरह से प्रेशर है। हमारी अगर कोई दरख्वास्त आती है पहले तो वो फिक्स नहीं होती, फिक्स होती है या तो खारिज कर दी जाती है या फिर उसके ऊपर लंबी डेट दे दी जाती है। तो गुजारिश ये है कि जो पहली गिरफ्तारी डाली गई वो भी 15 दिन बाद पता चला है। खान साहब से 3 दफ़ा मैंने पूछा कि क्या आपको इस गिरफ्तारी का पता है या रिमांड का पता है? उन्होंने इनकार किया कि ना मुझे गिरफ्तारी का पता है, ना रिमांड का पता है, और ना वकला को पता है। तो वो कैसे गिरफ्तारी होगी? और जो गिरफ्तारी वो हुई वो गैर कानूनी, गैर आइनी गिरफ्तारी है, वो उसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है, और ना ही खान साहब को किसी अदालत में फ़िज़िकल रिमांड के लिए पेश किया गया। कब जुडिशल हुए कोई इतला नहीं है। इस बार भी अगर डाली जाती है तो इसके ऊपर अदालत को स्टैंड लेना पड़ेगा। जिस अदालत की जुरिस्डिक्शन आती है उस अदालत को कार्रवाई करनी चाहिए, उस अदालत को आर्टिकल 6 का चार्ज लगाना चाहिए, तब ये मामला रोकेगा। आपको पता है कि IG साहब को अहकामात जारी होते हैं
तो वो इम्प्लीमेंट नहीं करते। वो कहते हैं जी कि कोई ना कोई बहाना बना के जी कि नुक्स से अमन जो है वो तबाह हो रहा है जी शहर के अंदर, ये और कोई ऐसा सबूत है? एक बंदा जेल के अंदर है, वो कैसे शहर का माहौल जो है ख़राब कर सकता है? तो ये एक बहाने हैं। अगर हाई कोर्ट ये कहती है कि आपने किसी मुकदमे में नहीं गिरफ्तार करना, वो फिर भी कर लेते हैं। तो ये बेसिकली अदालतों के लिए इम्तिहान है। हमने तो आवाज़ उठानी है, हम शोर मचा रहे हैं। आप सोशल मीडिया वाले जो लोग हैं, डिजिटल मीडिया वाले, आप आवाज़ को आगे पहुंचा रहे हैं, आवाम तक मैसेज पहुंचा रहे हैं, लेकिन एंड पे जिस पर जो ज़िम्मेदारी आती है वो अदालत है। अदालत ने जब स्टैंड ले लिया देन इंशाल्लाह इसमें मज़ीद जो है कार्रवाई रुक सकेगी, अदरवाइज़ यही आपका मेरा सबका हशर होगा। सर ये बताइएगा, 16 सितंबर एक अहम तब्दीली आने वाली है आला सतह अदलिया में, उस तब्दीली को आप किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए जी, मैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको इस नज़र से देखते हैं कि खान साहब का भी उसके ऊपर बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि देखें, इन्होंने नवाज़ शरीफ और जितने ये टोला है चोरों का, इन्होंने एक जो आने वाले चीफ जस्टिस साहब हैं उनको मुतनाज़ा बना दिया है, उनको सियासी जमात का रहनुमा बना दिया है कि हमारे केसेस जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रगड़ेंगे। यूँ नहीं होता। उन्होंने आइन के मुताबिक अपना फ़र्ज़ अदा करना है और आइन से हट कर नहीं करना। वो आप देख लें कि 25-26 करोड़ आवाम के जो हैं वो अदलिया के सरबराह हैं और इनमें से कोई भी अगर इंसाफ के लिए रजू करेगा तो वो हायर जुडिशरी, और वो जुडिशरी के बाप हैं क्योंकि तमाम अदालतें उनके नीचे आती हैं और जिस मनसब पे वो बैठेंगे उनके ऊपर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी जो है वो आयद होती है और वो फैसले मेरिट के ऊपर देंगे, मेरिट से हट कर नहीं देंगे। मौजूदा दौर में जिस तरह अब अदलिया के अहकामात की तौक़ीरी की जा रही है, क्या उसमें कोई कमी आएगी आपके ख्याल में? देखें, बात यह है कि जिस जज ने स्टैंड ले लिया वो लेंगे, और मैं ये समझता हूँ कि वो एक दलेर जज हैं और अगर उन्होंने स्टैंड ले लिया तो इंशाल्लाह फिर जो है ना इनको लेने के देने पड़ जाएंगे। वकला तहरीक शुरू हो गई है, वकला तहरीक शुरू हो गई है, क्या निज़ाम इंसाफ को कोई फ़र्क पड़ा है? देखें, वकला तहरीक ही इस वक्त जो है मुल्क के अंदर ये जो आइन बेआइन हो चुकी है पाकिस्तान की सरजमीन, इस आइन को वकला तहरीक ही बहाल कर सकती है। उसकी रीज़न ये है कि हमेशा रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, अदलिया की आज़ादी के लिए, आइन की बहाली के लिए वकला ने अहम किरदार अदा किया है। वकला ही आगे निकले हैं क्योंकि आपको पता है कि अवाम के ऊपर तो इस तरह से प्रेशर डाला गया है, फयाज दर्ज कर दी गई, अवाम को जेलों में डाल दिया गया, उनके घरों में छापे मारे गए, उनके कारोबार सील कर दिए गए, तो लोग बेचारे डर गए। अब वकला जो है ये काला कोट हमेशा निकलता है रूल ऑफ लॉ के लिए, ये निकल पड़ा है और इससे फ़र्क ये पड़ेगा कि ये जो अदालतें हैं इनको एक तो सपोर्ट हासिल होगी, इनके ऊपर जो प्रेशर है वो रिलीज़ होगा, और दूसरे नंबर पर जितने हल्के हैं उनके ऊपर प्रेशर जाएगा कि वो कोई जो है मुनासिब काम करें और कानून के मुताबिक चलें, गैर आईनी काम जो हैं वो सारे छोड़ें। नईम साहब, आपने कहा कि वो एक दलेर जज है, इससे पहले भी एक जज ने कहा था कि मैं दलेर हूँ लेकिन वो खिलाफ बंदा नहीं हूँ, तो उम्मीद की जा सकती है फिर